हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। कंप्यूटर साइंस का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ठीक है, ये स्पर्धा पब्लिकेशन का है। ठीक है, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है उसमें जो है 11 और 12 के लिए जो है ये कंप्यूटर साइंस जिनका जो है सब्जेक्ट, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लाया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फॉर इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूबर। ठीक है, वैक्यूम टावर हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बाइट। ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बाइट, कितने बाइट होते हैं, तो वो जो होते हैं वो होते बाइट आपका 4 बाइट होते हैं। ठीक है, ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड। ठीक है, रॉ फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे एक्स एम पी 14 इज़ क्या है ये, तो क्रे एक्स एम पी जो 14 है वो क्या है, तो वह जो है एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहता है बोथ ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, एमएक्स डॉक्स भी है और यूनिक्स भी है। क्या है, तो ये दोनों जो है, तो दोनों जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि ए लैंग्वेज प्रोसेस दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ए लैंग्वेज प्रोसेस दैट कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, कौन कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है आपका असेंबलर। इसको क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, किसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑरेकल जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, फोर्टोन है, सी प्लस प्लस है, पास्कल, ये सभी क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसमें ए जो है ऑरेकल जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसको क्या कहते हैं, ऑल द एबव हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यूज्ड वैक्यूम ट्यूबर इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रियल्स। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा दिया गया कि स्टोर प्रोग्राम्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो ये भी सही है। तीसरा है कि वी वेयर बिल्ट इन 19, ठीक है, 9th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये बनकर तैयार हुआ था, तो ये भी सही है। यानी कि इनमें ऑल सभी जो है वो कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है कॉन्टेन 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका जो कॉन्टेन होता है वो 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, ठीक है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ एवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं आपका सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबल लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको असेंबलर कहते हैं। अभी पढ़े थे, असेंबलर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीपल, ठीक है, मल्टी यूजर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हो जाएगा आपका डॉक्स। ठीक है, डॉक्स जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस यूज अ
हैंडेड ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो विच डिवाइस यूज्ड अ, ठीक है, यूजेज अ हैंडलेड ऑपरेशन सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका एपडा हो जाएगा, एपीडीए हो जाएगा एपडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोरेज, ठीक है, एंड रिवाइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन इज अ सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डाटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है कि ए फ्लॉ इन अ प्रोग्राम दैट काउज इज टू इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड, इसको उसको क्या कहते हैं? ए फ्लॉ इन अ प्रोग्राम दैट काउज इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम में जो है वो इनकरेक्ट जो वर्ड आता है वो क्या होता है? बग होता है, ठीक है, बग होता है, जिसको अशुद्धि कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ए फिलिंग द ब्लैंक्स कॉन्टेन अ स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंटैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंटैक्स हो जाएगा। ए सिंटैक्स contain a specific rule and word that express the logical step of an algorithm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है कि इज सेट अ कीवर्ड सैम्बल एंड सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेटेड द इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सक्यूटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज? हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज? सी प्लस प्लस के जो डेवलपर उसको क्या कहते हैं? तो वह जो है ब्रांजन अस्टोर्टप है। क्या है? बाजरेन, ठीक है, बाजरेन अस्टोर स्टर्प है, ठीक है, अस्टोर स्टर्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइंड टू फाइंड अ इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली इन यूज्ड, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? फाइल एलोकेशन, ठीक है, एलोकेशन टेबल, ठीक है। टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली, फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे आएगा फाइल एलोकेशन टेबल इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ इज कंट्रोल्ड बाय, तो क्या कौन करता है इसको? तो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीडी रोम स्टैंडर्ड फॉर्म, सीडी रोम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी कि विस्तार फॉर्म क्या होगा? तो विस्तार फॉर्म होगा ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कंप्यूटर वाला जो है, इसमें कंप्यूटर साइंस में जो है वो आपका वो शॉर्ट कीवर्ड को आपको जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था सीडी रोम का, तो सीडी रोम का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ बेटर टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क टू अ हार्ड डिस्क देन ओपन द कॉपी ऑन द फ्लॉपी डिस्क बिकॉज, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो कहते हैं कि रीडिंग अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर एंड सेफर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस दैट प्रोवाइडेड इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर एंड प्रोटेक्ट इज अगेंस्ट पावर सर्जेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर एंड प्रोटेक्ट इज इट अगेंस्ट पावर सर्ज इज कॉल्ड, तो उसको जो है वो कहते हैं यूनिट्रप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है,
इनटरप्टिबल पावर सप्लाई कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इनटरप्टिबल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इन फैक्ट इज अ, ठीक है, पास्कल इन फैक्ट इज अ, वो क्या होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा लैंग्वेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्कल ये बताया था लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है, सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, क्या होता है, वो होता है आपका सेकेंड डे होता है, क्या होता है, सेकेंड डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि डे फिर वन फिर यहाँ पे जाएगा ई आएगा, यानी कि फिर सेकेंड ट्यूसडे फिर थर्ड वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेशन, ठीक है, जनरेट एन इंटीजर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेट एन इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हो जाएगा आपका रेडियंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस मोड, ठीक है, आर प्लस मोड और डब्ल्यू प्लस मोड का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, वो होता है कि इन आर प्लस मोड द पॉइंटर इज इनिशियली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड फॉर डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है कि द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द इन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओ फर्स्ट इज क्या होता है, तो ओ फर्स्ट इज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि व्हाट व्हेन अ स्टैक एम्प्लेसमेंट एज एन ईयरली लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेटेड, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कि व्हेन अ स्टैक implemented as an early list of fixed size is full and no new element can be accommodated, it is called, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं आपका ओवरफ्लो कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर टाइप, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर टाइप्स, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्डिंग अ टेबल, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो हम लोग कहते हैं ट्रपल कहते हैं, ठीक है, टपल कहते हैं, ठीक है, द टर्म टपल इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द फिलिंग द ब्लैंक्स clause of select query allow us to select only those row in the result that satisfy a specific condition, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेयर हो जाएगा, ठीक है, दे वेयर clause of select query allow us to select only those row in the result that satisfy a specific condition, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच SQL function is used to count of number of row is SQL query, ठीक है, which SQL function is used to count the number of row in a SQL query, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of memory gets loads when your switch off, ठीक है, when your switch off तो क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर, ठीक है, कंट्रोल द कंप्यूटर, तो क्या होता है, तो ये जो हो जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि द आउटपुट इज, ठीक है, द आउटपुट इज, तो आउटपुट इज क्या होता है, तो आउटपुट जो होता है वो होता है व्हाट द प्रोसेस गिवन, ठीक है, गिव्स द यूजर, ठीक है, व्हाट द प्रोसेस गिव टू द यूजर, ठीक है, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एरर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या कहते हैं, जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं, अभी पीछे पढ़े थे, ठीक है, बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो डाटा रन करता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ए डिवाइस विच अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, ए डिवाइस विच अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि फायरवेयर मीन्स क्या होता है, तो फायरवेयर मीन्स जो होता है, फार्मवेयर मीन्स जो होता है वो होता है आपका कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर प्री इंस्टॉल्ड इन अ रीड ओनली मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर, ठीक है, वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इन द डिस्क ड्राइव, ठीक है, इन द डिस्क ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज, ए हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, तो क्या होता है, हो जाएगा प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटेड बाय द प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि द बाइनरी सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम टू द बेस, द बाइनरी सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम टू द बेस, तो उसको क्या होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है, तो बेस जो होता है वो होता है आपका 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्ले इन अ प्रोग्राम दैट काउज इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो कहते हैं आपका बग कहते हैं, क्या कहते हैं, बग कहते हैं, ठीक है, बग कहते हैं, जो इनकरेक्ट रहता है रिजल्ट आता है उसको कहते हैं बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है CD रोम, यहाँ पे फिर से रिपीट होगा कि CD रोम का जो है वो एक्सटेंडर फॉर्म क्या होता है, तो CD रोम डिस्क जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कैन बी रिटन टू ओनली वंस, ठीक है, कैन बी रिटन टू ओनली वंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है इज ऑफ्टन यूज बाय, ठीक है, रिसर्चर्स ड्यू टू कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, ये जो सुपर कंप्यूटर यूज होता है ये रिसर्चर ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं वो यूज करते हैं ये ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज अ बोथ स्विचिंग एंड कनेक्टिंग यूनिट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि द डिवाइस दैट असेंबल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनटू कंप्लीट मैसेज पेरियर टू द दियर एंटरिंग द CPU इज कॉल्ड, ठीक है, द डिवाइस दैट असेंबल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनटू कंप्लीट मैसेज पेरियर टू दियर एंटरिंग द CPU इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि CD रोम का स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी ही बताए थे कि CD रोम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, ठीक है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, उसको कहते हैं जो हम फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम फील नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को जो हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉल्ड सो दैट टेल्स अ कंप्यूटर द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर component is the, ठीक है, a series of instructions that tells a computer the activities of all the other computer component is the, वो होता है आपका प्रोग्राम होता है, क्या होता है, प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द प्रोटीन ऑफ द CPU that coordinate the activities of all the other computer component is the, तो होता है आपका कंट्रोल यूनिट होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग विच हैज़ यूजली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सिड टू बी, ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है आपका यूज़र फ्रेंडली, क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सेस मैनफेयर ऑफ सुपर कंप्यूटर यूज़र ऑफ्टन यूज अ, तो कहाँ यूज़ किया जाता है, ये टर्मिनल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, टर्मिनल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज
डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए कंप्यूटर फॉल्स इनटू द कैटेगरी इफ इट इज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज चलता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर यूज अ सिस्टम टू इन कोड डाटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। इन कोड डाटा एंड प्रोग्राम तो क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर यूज अ बाइनरी सिस्टम टू इन कोड डाटा अ प्रोग्राम, ठीक है। बाइनरी कोड में जो ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। एग्जाम्पल हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन नहीं है, वो जो आपका इंटरप्रेटर जो है हार्डवेयर का जो है एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द फिलिंग द ब्लैंक्स है प्रोवाइडेड एक्सेस टू ऑल एक्टिविटीज एप्लीकेशन बाय द मेंटेनिंग अ रो ऑफ ओपन एप्लीकेशन टाइटल बॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टास्क बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ स्टेटमेंट, ठीक है। ए इक्वल टू 15, ठीक है, ग्रेटर देन 15 व्हाट 15:16, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 62 का हो जाएगा, बी हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ 22 इफ, तो x बराबर 22 इंटू 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिंट x हो जाएगा, ठीक है, रिंट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू ज डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी कोड दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 6.875 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 36 ऑक्टल नंबर टू इट डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आउटपुट यूनिट, सॉरी इनपुट यूनिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनपुट यूनिट, तो इनपुट जो यूनिट होता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका इन इट कन्वर्ट बाइनरी डाटा इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म दैट इज अंडरस्टेबल टू द यूजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, तो मेन जो मेमोरी होता है वो रैम होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल कितना होता है, तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डेजीवेल प्रिंटर होता है, क्या डेजीवेल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिफेरल डिवाइस सच अ प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंडीशन्ड टू बी, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस सच अ प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसिडर्ड टू बी, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है हार्डवेयर होता है, क्या होता है, हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, तो ये हो जाता है आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन SMPS इज यूज फॉर, ठीक है। SMPS यूज, इसका यूज कहाँ होता है, इसका जो यूज होता है वो होता है आपका ऑब्टेनिंग कंट्रोलेड DC पावर सप्लाई में, ठीक है, ऑब्टेनिंग कंट्रोलेड DC पावर सप्लाई में इसका यूज होता है, ठीक है, SMPS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि SMPS आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तो बेस्ड जो प्रिंसिपल, जिसका प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है चॉपर होता है, क्या होता है, चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी बाय द ट्रेवलर इज, इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग लैपटॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेवलर, जो ट्रैवल करके भी ले जा सकता है तो लैपटॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज मीडिया सच अ CD रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग, तो ये क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा ए लेजर बीम ऑफ रीड लाइट होता है, ठीक है। ए स्टोरेज मीडिया सच अ CD रीड एंड रीडर, ठीक है, राइटर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, तो यहाँ पे जो होता है ये जो CD बना होता है ए लेजर बीम ऑफ रीड लाइट का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टैपोलॉजी, तो क्या होता है ये, तो इसको कहते हैं हम लोग मेश कहते हैं, क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट यूज
इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्या होता है, मोडेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन को यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रैम इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स इन नेचर, ठीक है। तो रैम इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। रैम जो कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ मोर मैग्नेटिक डिस्क कंटेन इन अ बॉक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइट ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट ओपन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क कंटेन इन अ बॉक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यूज डायग्नोस्टिक रूटीन्स टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्यूर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बूटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा, ठीक है। बूटिंग यूज डायग्नोस्टिक रूटीन, ठीक है, रूटीन्स टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्यूर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो था स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक जो था उसे हम लोग स्टार्ट किए थे, और हम लोग पूरा जो है 80 क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।